जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो ग्रह आपके जीवन में पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को निगेटिव बनाए हुए थे, यानी कष्टप्रद स्थितियों का निर्माण किए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जब इन ग्रहों ने आपके लिए नकारात्मकता बनाई थी तो ये आपके लिए, क्योंकि देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर उस व्यक्ति की जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से नकारात्मक चीज़ों को फेस कर रहा है, उसके लिए काफ़ी शुभ स्थितियों का निर्माण होते हुआ दिखाई देगा। अब ये स्थितियाँ किस ग्रह के माध्यम से बनेंगी? भाग्य भाव में बैठे हुए मंगल, जो कि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन जो होगा 30 अक्टूबर 2025 को होगा और ये लगभग आपके नवंबर माह के 3 सप्ताह तक रहने वाला है, जिसकी वजह से ये लंबा समय काल रहने वाला है। और यहाँ पर इनका जो नक्षत्र स्वामी रहेगा वो शनिदेव महाराज रहने वाले हैं। अब देखिए थोड़े से लोगों के मन में भय आ सकता है कि शनि के साथ फिर से इनका संबंध बनने जा रहा है, तो बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि के साथ संबंध बनेगा वो नक्षत्र के माध्यम से बनेगा। बिल्कुल इस तरीके का संबंध नहीं बनेगा कि युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो। दृष्टि संबंध और युति संबंध जो होते हैं वो थोड़ा-सा आपकी चीज़ों को, अब यहाँ पर सीधे ये मंगल के स्वभाव को ही चेंज करेंगे। मंगल के स्वभाव में चेंज होगी तो मंगल का जो पूर्ण फ़ोकस्ड हो जाएगा वो आजीविका के प्रति हो जाएगा। यानी नक्षत्र जो होता है वो चीज़ों को आपके कार्य कारोबार के लिए या अपनी कारक चीज़ों के लिए नक्षत्र को मोटिवेट करता है। अब यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं कि जब नक्षत्र विशेषता शनि और मंगल का संबंध जो होता है वो हमारे कर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में क्योंकि मंगल देखिए पिछले समय में ये विशाखा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, जो कि ज्योतिष शास्त्र का 16वां नक्षत्र है। अब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके ये अनुराधा नक्षत्र से गोचर करेंगे, जो कि ज्योतिष शास्त्र का 17वां नक्षत्र है। और 17वां नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र, जिसको कि शनिदेव द्वारा शासित नक्षत्र है। वहीं इसके जो देवता हैं वो इंद्रदेव महाराज और अग्नि को माना जाता है, जिसके माध्यम से क्या है, अग्नि तत्वीय ग्रह हैं स्वयं मंगलदेव महाराज। और इनकी ये जो राशि है ये भूमि तत्वीय राशि है, जिसके आधार पर आपके लिए चीज़ें, क्योंकि कर्म हमेशा आपकी यथार्थता से जुड़ा हुआ होता है। कल्पना लोक में विचरण करने वाले कार्य कभी पूर्ण सफल नहीं होते हैं। तो यथार्थता से जुड़े हुए नक्षत्र में इस समय पर जब मंगल देव का गोचर होगा तो आपके लिए प्रभाव दिन पर दिन परिलक्षित होते जाएंगे, क्योंकि जब ये शुभता प्रारंभ हुई है तो आप सोच रहे हैं कि एकदम से शुभ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होता। ये शुभता भी धीरे धीरे प्रारंभ होती है और अशुभता भी धीरे धीरे बढ़ती हुई अब एकदम से अपने प्रचंड स्वरूप में आ जाती है और फिर धीरे धीरे ही उसका निवारण होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ज्योतिष के मूल सिद्धांतों के अनुसार, क्योंकि मंगल जो है बल पराक्रम साहस के कारक है और शनिदेव आजीविका के कारक है। न्याय दंड विधान पर इनका पूर्ण अधिपत्य होता है। किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए ये दशम और एकादश भाव के स्वामित्व रखते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी भी ग्रह के विशेष प्रभावों के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं, तो वहाँ पर एक स्थिति और उत्पन्न होकर आती है कि चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे बदल रही हैं, एकदम से बदल रही हैं, या फिर उनमें सामान्य गति से आपके लिए विस्तार आ रहा है। तो ये जो इस समय पर अनुकूलता आपके जीवन में आ रही है, देखिए इसका जो अभी 3 से 4 दिन पहले ही मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन के बाद में ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोनों ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि एक तो मंगल ने जब अपना षडाष्टक योग समाप्त किया, जो कि आजीविका के साथ बना हुआ था, जिसकी वजह से क्या था कि आपके जीवन में कर्म संबंधी काफ़ी सारी समस्याएं आ रही थी। अब जब वो षडाष्टक योग समाप्त हुआ, फिर मंगल में भी शुभता की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मंगल के पास अगर बल नहीं होगा, शुभता नहीं होगी, तो आपको प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होने बजाय होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब बहुत से लोगों के देखिए मुझे कमेंट भी आते रहते हैं कि नित्य नया परिवर्तन, जी बिल्कुल नित्य नया परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि 9 ग्रह और 27 नक्षत्र ब्रह्मांड में गोचर करते हैं और इन्हीं से चराचर जगत संचालन होता है। देखिए हर एक नक्षत्र के 4 नवांश होते हैं और प्रत्येक ग्रह का नवांश के माध्यम से भी प्रभाव परिवर्तित होता है। यानी कि जो आपके मूल स्वभाव में भिन्नता देखी जाती है, कभी आप स्वयं देखते हैं कि बिना बात के ही आपके अंदर प्रसन्नता का संचार हो रहा है, बिना बात के ही आपके अंदर क्रोध एकदम से पनप रहा है, एकदम बैठे बैठे आप अपनी कुर्तियों को भींच लेते हैं, एकदम से मन में अवसाद भर जाता है। ये सब इन ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। मूलतः मंगल
ने पिछले समय में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कष्ट वाली स्थिति जो उत्पन्न की, ये मंगल ने ही उत्पन्न की। क्योंकि एक तो शनि ने देखिए साढ़े साथी का निर्माण किया हुआ है। पहली बात तो शनिदेव ने अभी आपके लिए किसी भी प्रकार के नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं दिए हैं, लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट जो भी निकल कर आए वो मंगल के जो दुर्योग बना हुआ था उसके कारण से निकल कर आए थे। अब यहाँ मंगल का जो ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये काफ़ी सारी चीज़ों को आपकी संभालता हुआ दिखाई देगा। जहाँ मंगल प्रचंड ऊर्जा के कारक हैं, वहीं शनि जो है शनि वाली ऊर्जा के कारक हैं। अब इन दोनों ग्रहों का जब समन्वयन होगा तो चीज़ें आपकी बैलेंस में होती हुई दिखाई देंगी। तो आइए जान लेते हैं सूत्र के विस्तार से कि नवांश के माध्यम से किस तरीके से मंगल इस समय पर आपके लिए परिलक्षित होते हुए दिखाई देने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल इस समय भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और मंगल का जो विशेष प्रभाव होगा वो भाग्य से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और भाग्य समस्त जीवन को प्रभावित करती है। यानी 12 के 12 भाव इस समय आपके मंगल से निर्देशित होने जा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जब हम किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं या किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, अगर उसमें भाग्य का साथ ना हो तो कितना भी हम फोकस कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन वो कार्य हमारी पूर्णता को नहीं प्राप्त होते। और देखिए ये नक्षत्र के माध्यम से, गोचर ब्रह्मांड के माध्यम से चीज़ें जो होती हैं वो परिवर्तित होती रहती है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसीलिए देखिए कहा जाता है कि बुरा वक्त भी बीत जाएगा और अच्छा समय भी नहीं बना रहेगा, सिर्फ इस गोचर सिद्धांत को। और ये चीज़ अगर हम अपने जीवन पर लगा कर देखें तो ये पूर्णतः सत्य सिद्ध होती है। तो देखिए सबसे पहले जो ये इस समय पर आपकी जो बुद्धि है वो तकनीकी और गूढ़ विद्या में बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। अब तकनीक मोस्टली लोग ये कहते हुए दिखाई देंगे कि कौन सी तकनीक हमारे कार्य में होती है। तो देखिए प्रत्येक मनुष्य के कार्य में एक तकनीक होती है, चाहे वो रसोई में काम कर रही महिला हो, कुकिंग की तकनीक होती है, उसमें भी हर चीज़ को बैलेंस से किस समय पर कौन सी चीज़ का प्रयोग करना है, ये भी एक तकनीक होती है। गूढ़ता हर कार्य में ज़रूरी होती है। जब तक कि उस चीज़ के मूल तत्व को आप समझेंगे नहीं, तब तक उस चीज़ का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक मनुष्य के लिए इस समय तकनीकी विद्या और गूढ़ विद्या दोनों ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। थोड़ी सी महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ी हुई दिखाई देगी। इस दौरान आपका फोकस और परोपकारिता ये भी आपके अंदर रहने वाले हैं। फोकस जो होगा वो आपका लक्ष्य के प्रति होगा। इस समय जब आपका समय अच्छा हो गया है, आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है, तो इस समय पर आपके जो कार्य से जुड़े हुए गुण सिद्धांत हैं या आपके जो उसकी मूल तत्व है, उसको समझने का भरकस प्रयास करते हुए आप दिखाई देने वाले हैं। वहीं अगर मैं प्रथम नवांश की चर्चा करूँ तो ये प्रथम नवांश जो होगा सूर्यदेव महाराज का नवांश होगा, यानी कि सिंह का नवांश। अब ऐसे में देखिए आपके सूर्यदेव का विशेष संबंध जब मंगल से बनेगा तो मंगल राजा सेनापति हैं और सूर्य राजा हैं। ऐसे में देखिए आपका जो नेतृत्व शक्ति है और सफलता और गुण एकाग्रचित्ता, ये आप फोकस्ड करते हुए दिखाई देंगे। आपका ध्यान शक्ति जो है, आपकी मेमोरी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। ऐसे लोग जो होते हैं देखिए भाग्य को कर्म के सामने परास्त करने वाले होते हैं और इस समय तो भाग्य में ही आपका ये गोचर काल बन रहा है। वहीं अगर हम द्वितीय नवांश की चर्चा करें तो द्वितीय नवांश जो होगा वो बुध देव का नवांश होगा। आप फाइनेंस और बुद्धि, तर्क विद्या और फाइनेंस, यह दोनों चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि इस समय बल, बुद्धि और आपके बैलेंस का, धन का बहुत ही ज़्यादा अद्भुत समन्वयन होने जा रहा है, जो कि आपकी चीज़ों को एक बैलेंस में लेकर आने का कार्य करेगा जब ये तुला नवांश से गोचर करेगा। यानी कि दोनों ही नक्षत्रों में जब नवांशों में जब ये गोचर करेंगे तो मंगल के बल में आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रभाव अपरिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। बैलेंस उन चीज़ों का देखिए मोस्टली क्या होता है, कभी कभी हम घर में बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है और आपकी सोशल्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है और इनको हम बैलेंस कर पाने में समर्थ नहीं होते। फलतः कहीं ना कहीं हमारे इस समय का
कहीं न कहीं ऑब्जेक्शन होता है और उस ऑब्जेक्शन से कुछ अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यह बैलेंस इस समय पर आपको काफ़ी ज़्यादा मैनेज करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पूर्णतः जो स्थितियाँ आपकी पिछले समय में आउट ऑफ कंट्रोल थीं, जब ये आप नियंत्रण में आएँगी, उनमें क्या होगा, आपका उत्साह बढ़ेगा। तो इस समय आप कर्म पर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिखाई देंगे, आजीविका पर। चतुर्थ नवांश जो होगा वो वृश्चिक का स्वयं होगा, यानी कि मंगलदेव अब स्वयं के नवांश से गोचर करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से अब प्रवाह प्रवाह जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से होता हुआ दिखाई देगा। यानी आपके जो कार्य अब तक आप करके लाए हैं, यानी कि जैसे आपने चीज़ों को आगे बढ़ाया है या कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिज़नेस को आप स्टेबल करने में थोड़ा समय आपका लगा, या जो भी चीज़ें अभी तक आपके डिसबैलेंस हो रही थी या उनको बैलेंस में लाने में आपको जो समय लगा, उसको अब प्रवाह के साथ आप आगे ले जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल आपके जीवन में रहने जा रहा है। चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपके उतार-चढ़ाव की स्थिति खत्म होकर इस समय सिर्फ़ अप एंड अप होने जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए गोचर काल रहने वाला है, लेकिन थोड़ा-सा आप विशेष उपायों की ओर भी ध्यान रखें। क्योंकि कुंडली में देखिए मोस्टली किसी भी प्रकार के मंगल हों, लेकिन गुस्सा जो ये क्रोध होता है, ये क्रोध हमारे मंगल को, यानी कि कहते हैं ना, क्रोध अपना ही शत्रु होता है। इसी चीज़ को सिद्धांत में रखकर ये बात बनाई गई है। देखिए, जब आप क्रोध करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो क्षीण होती है, और जब ये क्षीण होती है तो आप संयम नहीं रख पाते हैं, आत्मनियंत्रण जो होता है वो खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो क्रोध को नियंत्रित करना प्रारंभ कीजिए, उसके बाद आप ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं, इनकी आप किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते